नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद अब हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। जिस तरीके से आज पूरे दिन सियासी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को अपने इन बाकी विधायकों को संभालना मुश्किल हो रहा है। और इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के बाकी विधायक रवि ठाकुर जब शिमला पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ हूं। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए यह साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हूं। ये वो विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में राज्यसभा में वोट किया है और इस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट थी वो दरअसल बीजेपी ने अपने नाम कर ली। हालांकि वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है, लेकिन इसके बाद लगातार सियासी पारा वहां का हाई होता जा रहा है और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों में से एक रवि ठाकुर जब विधानसभा पहुंचे तो जाहिर तौर पर मीडिया ने उन्हें घेर लिया और ये पूछा कि क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। तो रवि ठाकुर ने ये साफ तौर पर कहा और बार बार कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं। लखनपाल हमारे साथ है जी। नहीं, आपके साथ रवि ठाकुर जी सर, आप आए, आप क्या रणनीति लगी? रवि जी क्या कहेंगे? जी जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी आपको क्या बताइए? बीजेपी बीजेपी के साथ रवि ठाकुर। वहीं कांग्रेस के सभी 6 विधायक नाराज हैं, ये भी खबर है। और जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर ये विधायक पहुंचे तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और बाकी विधायक चुप रहे, मगर रवि ठाकुर ने अंदर जाते जाते पलटकर ये कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं। तो ये बड़ा घटनाक्रम जो कि हिमाचल प्रदेश के सियासी कह सकते हैं कि जो कहीं न कहीं लगातार गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, उसमें एक बड़ा बयान रवि ठाकुर का हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, एक खबर यह भी आई कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बहुमत मिला है, हम इस तरीके से 5 साल सरकार चलाएंगे, कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आगे का रास्ता वो आने वाले वक्त में तय करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा जब बाकी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया, जब वो विधानसभा पहुंचे तो किस तरीके से न सिर्फ मीडिया से घिरे थे बल्कि सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं कि 6 विधायक हैं जो बागी हैं, लेकिन कुल 13 विधायकों की जरूरत सरकार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को है। तो ऐसे में अगर बीजेपी कुल 13 विधायकों को अपने पाले में कर लेती है तो वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। तो इस बीच खबर यही है कि जहां रवि ठाकुर ने यह साफ कर दिया है कि भाई मैं बीजेपी की ओर जा रहा हूं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं और बाकी विधायकों पर नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि इसके अलावा और कई विधायक हैं जिसको लेकर खबरें चल रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दरअसल कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के उन दावों को खारिज किया था जिसमें उन्होंने पार्टी के कुछ विधायकों का अपहरण की बात कही थी। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है, बीजेपी हमारे विधायकों को किडनैप कर रही है, इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जिस पर रवि ठाकुर ने हरियाणा के पंचकुला में अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहीं भी जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव हुआ उन सब के बीच ही इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया गया। और आरोप तो सुक्खू ने यहां तक लगाया कि कांग्रेस के 5-6 विधायकों का सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस ने अपहरण कर लिया है।
हालांकि इन 6 विधायकों ने वोट बीजेपी को दिया है, लेकिन कोई अपहरण नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी तो दावा यहां तक कर रही थी कि कुल 9 विधायक हैं हमारे जिन्हें बीजेपी ने किडनैप कर लिया है, होटल में रखा गया है। लेकिन रवि ठाकुर ने यह साफ तौर पर कहा था कि हम घूमने आए हैं, ये मेरा निजी वक्त है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन का जिक्र बार बार हो रहा है और ये सवाल उठ रहे हैं, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सुखविंदर सुक्खू की सरकार है वो बरकरार रहेगी या फिर बाजी पलट जाएगी बीजेपी? हालांकि वेट एंड वॉच की स्थिति में यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल जो आंकड़ा है वो जाहिर तौर पर काफी खास है, जिसने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से कुल जो 68 विधायक हैं दरअसल वहां पर हिमाचल प्रदेश में, तो उनमें से फिलहाल अगर बात की जाए तो राज्यसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं तो 34 वोट जो हैं दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार को पड़ी। उसके बाद टॉस के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाई कि कौन राज्यसभा की सीट जीत रहा है। लेकिन हिमाचल में जो लगातार सियासी हलचल बढ़ रही है, सुक्खू सरकार से अगर 6 विधायक अलग हो जाते हैं तो इसका कोई असर सरकार पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही विधायकों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जाती है तो जाहिर तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में मुश्किल में पड़ सकती है अगर 13 विधायक बगावत कर जाते हैं। तो इस तरीके से मुश्किलें लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल में बढ़ रही है। इन सब के बीच चूंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विक्रमादित्य सिंह को हमने सुना है, वो लगातार न सिर्फ बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में विक्रमादित्य सिंह गए थे, उनकी मां प्रतिभा सिंह कई तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस आलाकमान पर लगा चुकी हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिन वीरभद्र सिंह की वजह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार उनका ही सम्मान नहीं कर पा रही है, उनके लिए ही कुछ जमीन सरकार के पास नहीं है। ये तमाम आरोप जो हैं वो विक्रमादित्य सिंह ने लगाए, आंखों में आंसू थे और इस तरीके से मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में ये जरूर देखना होगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक जो कहीं ना कहीं घटनाक्रम है वो किस तरीके से मोड़ लेता है। क्या कुछ गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने तक देखने को मिलती है, क्योंकि फिलहाल ये बड़ी खबर है जिस तरीके से एक एक करके सुक्खू सरकार में शामिल ये विधायक कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार से मोहभंग हो रहा है और वो खुल करके कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।